Hello everyone, how are you all? I hope you all are staying safe at your home. Today we will continue our chapter Mapping India. So next comes the different types of maps. So before we move to the different types of map, different types of maps gives us different information, right? And it can be a single map or a map which gives us many type of information. कोई single type का map होगा तो वो हमें single type की information देगा. कोई बहुत ज़्यादा information देने वाला map होगा उससे हमें ज़्यादा information मिल जाएगी. For example, a map of a state may show the rivers, राइट अगर हम मंडी टाउन का लेंगे तो फिर वो हमें ब्रिजेस के बारे में बताएगा, वो हमें रोड्स के बारे में भी बताएगा, हमें डिफरेंट कॉलोनीज़ के बारे में भी बताएगा और यहाँ पे आसपास कहाँ पे कौन सी जो कैनल है, वाटर कैनल्स है, उसके बारे में भी बताएगा. इन अ सिमिलर वे अगर एक स्टेट का मैप है तो उस स्टेट में कहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ पे कौन सी लेक है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, रेनफॉल कितनी होती है. तो सच इन्फॉर्मेशन, सी नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशंस आर देयर इन द सिंगल मैप, राइट. तो इस टाइप का भी एक मैप हो सकता है. लेकिन कौन सा मैप हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देगा ये हमें पता चलेगा उस मैप के टाइटल से. और वो जो टाइटल होगा, टाइटल जो है मैप का वो इस बेसिस पे होता है कि वो मैप कौन से टाइप का है, राइट. एंड इट इज़ कार्टोग्राफी. द वर्ड इज कार्टोग्राफी. Cartography means study of maps. मैप्स का अपना एक फील्ड है, अपना एक सब्जेक्ट है जिसमें मैप्स के बारे में ही स्टडी की जाती है और वही बनाए जाते हैं एंड उसे बोला जाता है कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स. Now different types of map में first of all we will do the physical map. As the name indicates, physique का क्या मतलब होता है? The appearance. How do we look? We are having nose, we are having forehead, we are having eyes, we are having burrows, cheeks, chin, right? तो आप देख सकते हैं जो फिजिकल फीचर्स होते हैं हम लैंड के वो हमारे फेस के जैसे ही होते हैं, राइट. कहीं पे माउंटेन्स हैं, हिल्स है लाइक आर नोज, कहीं पे प्लेटू की तरह हार्ड एंड फ्लैट टेबल लाइक स्ट्रक्चर प्लेटूज आर देयर, कहीं पे फॉरेस्ट हैं लाइक आर बोरोज, राइट. कहीं पे लेक्स हैं लाइक आर आइज, कहीं पे प्लेन्स हैं लाइक आर चीक्स, इजंट इट. तो जैसे हमारे फेस पे फिजिकल फीचर्स हैं, इन अ सिमिलर वे जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे भी नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर. कहीं पे माउंटेन है, रिवर है, लेक है, फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, प्लेटूज है, इवन कोस्टल लाइन्स आर देयर, इजंट इट. सो फिजिकल मैप वो मैप हैं जो हमें हमारी अर्थ की सरफेस के नेचुरल फीचर्स जो हैं उनको शो करता है, जैसे माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशियंस और सीज एट्सेट्रा. The next type of map is political map. And political map वो मैप है जो हमें political boundaries को बताता है. For example, ये जो मैप आपके सामने है ये बता रहा है कि जो राजस्थान है उसका एरिया इतना है, जो इंडिया है which is a country, our country, इसका एरिया इतना है, right? और ये बता रहा है कि इसमें यहाँ पे इतना एरिया जो है ये नेपाल का है, इतना एरिया भूटान का है, दिस इज़ बांग्लादेश, दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ श्रीलंका, इजंट इट. तो जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री शो करता है वो मैप जो दैट शोज द बाउंड्रीज ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. देन लास्ट इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप जो होते हैं ये थीम बेस्ड पे होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, चाहे वो रोड है, पॉपुलेशन है या पार्क है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो मैप आपको नज़र आ रहा है इट इज़ अ मैप ऑफ नेशनल पार्क्स. यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये जो मैप है ये नेशनल पार्क्स का मैप है. तो यहाँ पे हेमीज हाई एल्टीट्यूड पार्क है, फिर यहाँ पे किश्तवाड़ पार्क इज़ देयर, नेशनल पार्क इज़ देयर, कायबुल लमजाओ के बारे में आपने पढ़ा है, इट इज़ हेयर, और काजीरंगा के बारे में आपको पता है. देन कंचनजंगा विच इज़ वर्ल्ड फेमस पार्क, इसके बारे में इट इज़ देयर. देन गिरी नेशनल फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ गिरी. देन कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप पढ़ते हैं. तो इनमें से मैक्सिमम जो पार्क्स हैं यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट. इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज़ देयर.
तो सारे नेशनल पार्क ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ पे जो जो नेशनल पार्क है वो इन्होंने एक ट्री की फॉर्म में शो कर दिया है कि यहाँ पे ये मैप है. नॉट ओनली इन द मेन लैंड बट ऑल्सो हेयर दिख सी इन अंडमान एंड निकोबार सेडल पीक में जो पार्क बनाया गया है दैट इज़ विजिबल हेयर. यहाँ पे आप देखिए. एंड देन बटन नेशनल पार्क इज़ देयर, वो भी इसमें शो किया गया है. सो दिस इज़ अ नेशनल पार्क. The theme is National Park. The title of the map was National Park, and this is the top 10 rice producing states. In 2012 and 2013 में ये जो येलो कलर के जितने भी मैप हैं these states शो किए हैं, these are the top 10 rice producing state. यहाँ पे दिया है rice production states. राइट, येलो कलर से उन्हें शेड किया हुआ है. सो दीज आर द थीमेटिक मैप्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड, टू रीड और टू इंटरप्रेट एनी मैप. Right, if you know the language of the map, you can read any map anywhere at any time. Now, do you know that the Survey of India prepare all maps for India? And next is components of a map. Components of map आपने थर्ड क्लास में भी किए हैं, सॉरी फोर्थ क्लास में भी किए हैं. एंड here you are again repeating them with few addition I believe. Latitudes और longitudes जो आपने पढ़े they were also component of map. and उसके अलावा जो होते हैं component that we will read here. And first of all, it is direction. Most map shows an arrow marked with a letter N. Right? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैप होते हैं, ऊपर एक एरो लगा होता है, उस पर N लिखा हुआ होता है, तो वो एक्चुअल में दिखाते हैं कि उस तरफ को नॉर्थ डायरेक्शन है. एंड व्हेन यू नो द नॉर्थ, आप बाकी की बाकी की जो रिमेनिंग थ्री डायरेक्शन है वो बहुत इजीली, और जो रिमेनिंग 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है वो बहुत इजीली जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं. राइट. एंड ये जो डायरेक्शन है ये हमें किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन बताने में हेल्प करती हैं. सेकंड कंपोनेंट इज़ द स्केल. स्केल हमें बताता है कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है. मैप का ये कंपोनेंट है जो बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है. आपको ये स्पेसिफिक डिस्टेंस बताएगा कि इतना एक्चुअल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. सो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज शोन ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल. स्केल इज the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, जैसे दिल्ली और आगरा को ही अगर हम देख लें तो दिल्ली और आगरा के बीच में 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. लेकिन जब वो मैप शो करते हैं, जब वो मैप बनाते हैं, तो यूजुअली मैप ने या तो 100 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर में शो कर दिया होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 1 इंच. यहाँ पे मैंने 2 स्केल लिए हैं. फर्स्ट स्केल में 1 इंच मीन्स 1 माइल. And in the second 1 centimeter means 1 kilometer. 1 किलोमीटर को इन्होंने रिड्यूस करके 1 सेंटीमीटर में शो कर दिया है. ठीक है. तो और जो मैप अप टू स्केल होता है उसमें ये स्केल बना होता है, और जैसे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कि 1 इंच का क्या मतलब है या 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, तो ये चीज़ भी वहाँ पे मेंशन्ड होती है. Then next, now do you know that we can measure the actual distance between two places with the help of scale की. ये जो पीछे आपने अभी अभी देखी, ये इसको बोलते हैं हम स्केल की, और इसकी हेल्प से हम एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. Then last is the symbols. So symbols is not last. We are having another also after it. So symbols, it is not possible to show the actual size of building or roads on the map. That's why we use symbols. Symbols on a map represents the real object on the earth's surface. And if you know the symbols, you can very easily read a map with the help of these symbols. For example, अगर कहीं पे ऐसे P लिखा हो, इट मीन्स ये पोस्ट ऑफिस है. अगर इस तरीके का साइन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्रिज है. अगर इस तरीके का साइन है मतलब वहाँ पे क्या है, गोल्फ कोर्ट है, गोल्फ का ग्राउंड है वहाँ पे. अगर इस तरीके का साइन है तो वो वहाँ पे क्या है, चर्च विद टावर इज देयर और चर्च विद स्पायर इज देयर. राइट. कारावैन साइट इज देयर. सी इंडिया में तो नहीं, पर अब्रॉड में बहुत सारे लोग होते हैं जो घरों में नहीं रहते, वो कारावंस में रहते हैं. तो उनके कारावंस के लिए एक पार्किंग एरिया
होता है, और जैसे हमारी लाइन में एक लेन में घर होते हैं वैसे वो लेन में जो है अपने कैरावैन्स पार्क करते हैं. सो कैरावैन साइट का ऐसा लोगो होता है वहाँ पे. वी यूज टू हैव रेलवे लाइन एंड सिमिलर सिंबल इज यूज्ड हियर ऑल्सो. वी यूज टू हैव फुटपाथ, वो सिमिलर सिंबल यहाँ पे भी यूज होता है. एंड वी आर हैविंग कोनीफेरस forest, right? Even in Himachal Pradesh we are having coniferous forest. तो मैप में उसको इस सिंबल से शो किया जाता है. So most symbols are common all over the world to make it easy to understand, and क्योंकि इन्हें easy to understand बनाया गया है इसलिए इन्हें कहते हैं हम conventional symbols. राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि चर्च के बाहर ऐसा ही सिंबल होता है, एंड जो पब्लिक टेलीफोन होता है उसके बाहर ऐसा ही सिंबल होता है, नेशनल ट्रस्ट के बाहर ऐसा होता है, लाइट हाउस के बाहर ऐसा होता है. सो मैक्सिमम सिंबल्स आर वेरी कॉमन. Now last component is colors, and specific colors are used to show different features of the earth. For example, blue color are used to show water bodies, green color to represent plains and lowlands, brown color are used to show hills, and white color is used to show snow-capped peaks. Like in this, as you can see, यहाँ पे ये स्नोई एरिया है, ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो स्नो रिसीव करते हैं, तो ये वाइट से शो किए हैं. ये हिल्स और माउंटेन्स जो इन्हें ब्राउन से शो किया गया है. यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे आप बीच बीच में ये ब्राउन के पैचेस देख रहे हैं, ये एक्चुअल में यहाँ पे हिल्स आर देयर, फेमस हिल्स आर देयर. देन जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर है, देयर वी आर हैविंग द प्लेन्स एंड लोलैंड्स. राइट. सो इन दिस वे जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं जो फिजिकल फीचर है अर्थ की उसको डिटरमाइन करने में. सो ऑल दीज वाज द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. आपने कौन कौन से कंपोनेंट किए हैं? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स की, देन आपने डायरेक्शन की, स्केल किया, आपने सिंबल्स किया, एंड द फिफ्थ वन वाज the colors. Right. So I believe now you can very easily read any map anywhere at any time. Bye bye, take care.